हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर क्रूप पसावड़ा आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है मेडिकल एविडेंस। लास्ट वीडियो में हमने लीगल प्रोसीजर के अंतर्गत इंक्वेस्ट के बारे में जानकारी ली थी। तो आज हम देखते हैं कि ये मेडिकल एविडेंस होता क्या है, जिसको हम हिंदी में सबूत या साक्ष्य कहते हैं। चलिए आज हम इनका डेफिनेशन देखते हैं। It is defined as legal means to prove or disprove any medico-legal issue in question. Means कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो मेडिको-लीगल इश्यू है क्वेश्चन में, तो उसको प्रूव या डिस्प्रूव करने के लिए जो हम कोर्ट में जो ये साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जो हम सबूत प्रस्तुत करते हैं, उसको हम एविडेंस बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि एविडेंस के टाइप्स कितने हैं। तो एविडेंस दो टाइप के होते हैं। पहला है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और दूसरा है ओरल एविडेंस। अभी हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंक्लूड्स ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिटन और प्रिंटेड प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द कोर्ट ऑफ ट्रायल। जो भी हम डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रखते हैं, जब कोई ट्रायल चल रहा होता है, कोई चीज का इंस्पेक्शन चल रहा होता है, तब हम कोई रिटन या कोई प्रिंटेड डॉक्यूमेंट हम एविडेंस के फॉर्म में रखते हैं, तो उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहा जाता है। सेक्शन 61 to 90 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में जो डॉक्यूमेंट्स हम प्रोड्यूस करते हैं, उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिको लीगल रिपोर्ट और डाइंग डिक्लेरेशन इंक्लूड होता है। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। हम देखेंगे कि मेडिकल सर्टिफिकेट क्या है। These are the certificate issued by the doctor regarding ill health। जैसे कि अगर हमें कोई बीमारी हुई है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम डॉक्टर के पास से जो सर्टिफिकेट लेते हैं उसको मेडिकल सर्टिफिकेट या सिकनेस सर्टिफिकेट कहा जाता है। वो सर्टिफिकेट अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट को भी इंक्लूड करता है। These certificates are the simplest form of documentary evidence। ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का सिंपलेस्ट फॉर्म है। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही दे सकते हैं। उनके द्वारा लिखा हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट, उनके द्वारा इश्यू किया हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट ही अलाउ होता है कोर्ट में या वेरीफाइड होता है। डॉक्टर शुड एक्सरसाइज ड्यू केयर व्हाइल इश्यूइंग सच सर्टिफिकेट। डॉक्टर को देखना चाहिए, अगर सच में कोई व्यक्ति इल है या बीमार है तभी उनको यह सर्टिफिकेट इश्यू करना चाहिए। Issuing or signing a false certificate is equivalent to giving the false evidence। Means अगर हम ये सर्टिफिकेट किसी गलत लोगों को या अगर कोई बीमार नहीं है फिर भी उनको देते हैं, यानी कि अगर हम फॉल्स सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं तो वो फॉल्स एविडेंस देने के बराबर ही है, जैसे कि सेक्शन 197 एंड पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years एंड फाइन। तो उनको 7 साल की कैद भी हो सकती है या फिर उनके पास से फाइन भी कलेक्ट किया जा सकता है। नाउ मेडिको लीगल रिपोर्ट्स। मेडिको लीगल रिपोर्ट्स आर द डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड एंड इश्यूड बाय डॉक्टर्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। या तो पुलिस या तो फिर मैजिस्ट्रेट, दोनों में से कोई भी अगर डॉक्टर को कुछ ऐसे रिपोर्ट्स रेडी करने के लिए बोले या फिर कोर्ट में उसको प्रूव करने के लिए अगर पुलिस या मैजिस्ट्रेट को किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एसोल्ट कोई केस है, रेप केस है, मर्डर केस है, तो फिर वो डॉक्टर को बोल सकते हैं कि आप हमको एक रिपोर्ट रेडी करके दो। तो ये डॉक्यूमेंट को हम मेडिको लीगल रिपोर्ट बोल सकते हैं। उनके एग्जांपल्स है इंजरी सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और रिपोर्ट्स रिगार्डिंग एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिबिट्स सच एज वेपन्स या क्लोथ्स। जनरली मेडिको लीगल रिपोर्ट्स आर मेड ऑफ 3 parts, जिसमें पार्ट 1 इंट्रोडक्शन होता है, उसमें पर्सन का नेम,
एज, सेक्स, एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन मार्क, डेट, टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ये सब मेंशन किया जाता है। पार्ट 2 जो होता है उसमें एग्जामिनेशन पार्ट कवर होता है, कंसिस्टिंग ऑफ फाइंडिंग ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड बाय डॉक्टर। डॉक्टर ने एग्जामिनेशन के बाद अपने जो फाइंडिंग्स, जो एक्यूज्ड है उसके जो फाइंडिंग्स है वो उसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं, या फिर अगर कोई विक्टिम का एग्जामिनेशन है तो विक्टिम के भी जो फाइंडिंग्स है वो उसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। पार्ट 3 है वो है ओपिनियन, कंसिस्टिंग ऑफ ओपिनियन और इन्फरेंस ड्रॉन बाय द डॉक्टर। मींस डॉक्टर ने जो कंक्लूजन निकाला है, डॉक्टर का जो ओपिनियन है आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन, वो थर्ड पार्ट में मेंशन किया जाता है। द रिपोर्ट शुड बी रिटन विथ ग्रेट केयर एंड डॉक्टर शुड बियर द साइन एंड नेम ऑफ एग्जामिनिंग डॉक्टर। ओके, तो ये बहुत ही केयर के साथ एग्जामिनेशन करके लिखना चाहिए और डॉक्टर का नाम और नीचे डॉक्टर का सिग्नेचर इसमें जरूरी है। एनी एग्जिबिट, फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स और वेपन्स सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन शुड बी डिस्क्राइब्ड इन डिटेल व्हेनेवर एप्लीकेबल। अगर कोई एग्जिबिट्स है, जैसे कि कुछ कपड़े अगर डॉक्टर्स को मिले हैं या फिर कुछ वेपन मिले हैं, तो उनका डिस्क्रिप्शन डिटेल में देना है ताकि वो अच्छी तरीके से या तो कोर्ट को या फिर अगर कोई केस है तो उसको सॉल्व करने के लिए उसकी मदद हो सके। एंड दिस आर्टिकल शुड बी प्रॉपरली सील्ड, लेबल्ड एंड रिटर्न टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। और मेडिको लीगल रिपोर्ट लिखने के बाद वापिस उसको अच्छे से सील करके, उसको लेबल करके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को रिटर्न कर देना चाहिए। अभी नेक्स्ट इज डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी जो सेकंड टाइप ऑफ एविडेंस है वो है ओरल एविडेंस। इट मींस स्टेटमेंट मेड बाय द विटनेस वर्बली इन द कोर्ट। अगर कोई विटनेस मुंह से या वर्बली कोई कोर्ट में स्टेटमेंट देता है तो उसको ओरल एविडेंस बोलते हैं। सेक्शन 59 to 60 ऑफ IEA 1872 deals with oral evidence. Oral evidence is superior to documentary evidence because it can be subjected to cross examination. Yes, जो oral evidence होता है वो documentary evidence से superior होता है, क्योंकि oral evidence को कि जो witness oral evidence दे रहा है वो witness को cross examination कर सकते हैं। oral evidence 3 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस एंड हियरसे एविडेंस। अभी हम ये तीनों को डिटेल में देखेंगे। डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है? जो प्रत्यक्ष साक्ष्य है, एविडेंस ऑफ फैक्ट विच इज एक्चुअली इन इश्यू और एविडेंस ऑफ आई विटनेस। सेक्शन 60 IEA में उसका वर्णन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट दैट हैज कॉज्ड इंजरी। अगर किसी को इंजरी हुई है, इलेक्ट्रिक शॉक हुआ है और वो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट के साथ है, तो हमको डायरेक्टली पता चलता है कि ये इंजरी इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट से हुई है। अगर हमने किसी को गोली मारते हुए देखा है तो वो एक आई विटनेस की वजह से हमको पता चलता है कि ये जो एविडेंस है वो डायरेक्ट एविडेंस है। जैसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, अगर किसी को कोई रिएक्शन या ऐसी कोई तकलीफ हुई है तो जो मेडिसिन है वो ऑलरेडी प्रिस्क्रिप्शन में रिटर्न रहती है, तो वो भी हमारा एक डायरेक्ट एविडेंस है। और अब कंसेंट फॉर्म ऑल्सो इज एन डायरेक्ट एविडेंस। इनडायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, यानी कोई संजोग बनता है या फिर जो ऐसा एविडेंस की डायरेक्टली नहीं होता है। इट इज नॉट द डायरेक्ट टेस्टिमनी ऑफ आई विटनेस। वो किसी ने डायरेक्टली देखा नहीं है, बट हैज बियरिंग अपॉन द फैक्ट ऑफ अदर्स और ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस। यानी कि कोई चोरी हुई है यानी कि डकैती हुई है, तो हमने किसी आदमी को ये वहां से भागते हुए देखा है, तो वो इनडायरेक्ट एविडेंस है। हमने उसको चोरी करते हुए नहीं देखा है। इट इज नॉट द डायरेक्ट टेस्टिमनी ऑफ आई विटनेस, बट हमने उसको वहां से भागते हुए देखा है ना। तो दैट इज
nothing but circumstantial evidence or indirect evidence. Circumstantial evidence requires the court to draw logical or reasonable inferences from the information. इसमें कोर्ट का भी एक महत्वपूर्ण रोल है, वो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को लॉजिकल और रीजनेबल अनुमान के तौर पे वो इंफॉर्मेशन को लेती है और फिर उसका इन्वेस्टिगेशन करती है. फॉर एग्जाम्पल, फाइंडिंग ऑफ ब्लड स्टेन्ड शर्ट ओवर द बॉडी ऑफ एक्यूज्ड. अगर कोई गुनहगार है तो उसके जो शर्ट है उसके शर्ट पर ब्लड के स्टेन्स मिलना, स्पॉट ऑफ क्राइम पे बुलेट शेल्स मिलना, या फिर एक्यूज्ड के पास से किसी को वेपन मिलना. इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर एक्यूज्ड के पास वेपन मिलता है तो ये एविडेंस एक इनडायरेक्ट एविडेंस या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहा जाएगा. और लास्ट है हियरसे. हियरसे मींस इट इज स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन अबाउट व्हाट ही डिड नॉट पर्सनली विटनेस और एविडेंस हैज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द थर्ड पार्टी. हियर से का मतलब है सुन के बोलना. जैसे कि ए गिव्स एविडेंस इन द विटनेस बॉक्स. यहां पे एविडेंस ए बोल रहा है दैट बी हैज इन्फॉर्म्ड हिम. बी ने ए को बोला है दैट ही हैड सीन सी कमिटिंग क्राइम, कि सी ने क्राइम किया है. यहां पे एक थर्ड पार्टी यानी कि सी के पास से ये इंफॉर्मेशन मिल रही है और किसने इंफॉर्मेशन दी है? बी को. पर जो विटनेस है, जो विटनेस कोर्ट में दे रहा है वो ए है. यानी सुन के किसी को बोलना उसको हियर से एविडेंस बोल सकते हैं. तो ये हुआ द ओरल एविडेंस. यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज comment on this video if you find anything. If you find any difficulty, please comment on this video. Follow me on the links that is mentioned in description box. Subscribe my channel and keep press bell icon. And आप ये चैनल को अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को भेजिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सके और फॉरेंसिक मेडिसिन को अच्छी तरीके से समझ पाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.